नहीं दूसरा कोई दिल में मेरे, ईश तू ही हो स्वामी मेरे। नहीं दूसरा कोई दिल में मेरे, ईश तू ही हो स्वामी मेरे। आराधना मैं करता रहूं, करूं जीवन ये नाम तेरे। कि परमेश्वर ने जब देखा कि सारी पृथ्वी सुनसान और बेडौल है, उसमें कोई आकार नहीं है, उसमें कोई आकर्षित नहीं दिखता, तब परमेश्वर ने एक देखा मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा मंडरा रहा है उसके ऊपर। वो गहरे अंधेरे के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। और परमेश्वर ने ये देखा और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए। हालेलुया। जब उसने कहा कि उजियाला हो जाए तो उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए तो उजियाला हो गया मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने देखा कि कितना अच्छा उजियाला है, कितना अच्छा प्रकाश है, और प्रभु को वो अच्छा लगा। हालेलुया। सबसे पहले जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सारे जीव जंतुओं की निर्मिति करने से, शब्द के द्वारा निर्मिति करने से पहले, सबसे पहले परमेश्वर ने उजियाले को बोला कि उजियाला हो जाए। ये पावरफुल वचन है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी वचन है और वो अंधकार को दूर करता है। हालेलुया। और आप देखेंगे कि जब उजियाला हो गया तो परमेश्वर ने आगे आगे उसके परमेश्वर महिमा से महिमा की ओर, महिमा से महिमा की ओर सब कुछ लेके गया। सब कुछ परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने देखा कि ये पहाड़ अच्छे हैं, ये पक्षी अच्छे हैं, ये समंदर के सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये सब कुछ है लेकिन कुछ तो सुनी बात दिख रही है, कुछ तो सब हरा भरा है, सब रंगों से भरा है, सब जीव जंतु से भरा है, सब कुछ है, लेकिन कुछ तो खाली दिखाई दे रहा है। परमेश्वर ने दिन के ऊपर बहुत बड़े एक ज्योति को डाला, बहुत बड़े एक ज्योति डाली दिन को, रात दिन में राज करने के लिए, दिन को स्पष्टता से दिखने के लिए वो सूरज की ज्योति, सूरज का प्रकाश। और अंधेरे में भी, रात को भी परमेश्वर ने क्या किया मेरे प्रियो, वो प्रभु बोला कि रात को भी प्रकाश चाहिए, इसलिए चंद्रमा की ज्योति में वो रात चंद्रमा की ज्योति में रहेगी। हालेलुया। और ये सब कुछ देखा, तारे देखे, सब कुछ देखा, लेकिन परमेश्वर बोला कि एक कुछ तो बहुत सुनसान है, यहाँ सब कुछ है लेकिन खालीपन है। और परमेश्वर ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा इकट्ठे हो गए और उन्होंने, परमेश्वर ने बोला अच्छा चलो हमारे इमेज के जैसा, हमारे जैसा ही एक तैयार करे। और जब तीनों इकट्ठा हो गए तो सबसे जबरदस्त एक निर्मिति कर किया उन्होंने, वो पुरुष की निर्मिति की। आप सोचो, परमेश्वर का वचन आप जब पढ़ेंगे, ये वचन प्रकाश में जब आप देखोगे, उसका प्रकाशन, उसका रेवलेशन आपको मिलेगा, तो वो वचन आपके अंदर जिंदा हो जाएगा। और जब वो वचन जिंदा होता है तो जो चलने लगता है, वो दौड़ने लगता है, वो निर्मिति करता है, वो अंधेरे को निकाल देता है, वो नई 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 सृष्टि की निर्मिति करता है। और परमेश्वर जब देखता है तो बहुत खुश हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और
मेरे प्रियो, प्रभु ने बोला कि ये जो सब कुछ मैंने चंदा बनाया है, सूरज बनाया है, ये बहुत बड़ा समंदर, ये बहुत बड़े मछली, ये सब खाने के फल पौधे सब कुछ है, उस पर तुम्हें राज करना है। हालेलुया। राज करने के लिए, प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य और नर और नारी की निर्मित की। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम रूल करें, हम राज्य करें। हालेलुया। हम अंधेरे पे, अंधेरा जो है वो निकाल के पूरा उजाले से वो चीजें भरे। निर्मिति यानी क्या है, सृष्टि यानी क्या है, ये यही है कि प्रभु का वचन है, प्रभु का शब्द है मेरे प्रियो। और जिधर किधर प्रभु का शब्द कार्य करता है वहां की चीजें बदलती है। हालेलुया। आप बोलेंगे बहुत से जो डॉक्ट्रिन है, मैनमेड डॉक्ट्रिन है, मनुष्य ने बनाए हैं, ये समंदर है, परमेश्वर, ये बाइबल ये बहुत बड़ा समंदर है, उसमें से जो कोई निकालेंगे आप बोलेंगे कि ये ऐसा है, हाँ वो वैसा ही है। दूसरा व्यक्ति आएगा, हजारों करोड़ों परमेश्वर के दास और दासी आए मेरे प्रियो, और उन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ के परमेश्वर की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से उन्होंने प्रकट किया कि परमेश्वर कैसा है। कौन बोलता है हीलिंग अच्छा है, कोई बोलता है कि नहीं हीलिंग डिलीवरेंस अच्छा नहीं है, कोई बोलता है चिन्ह चमत्कार अच्छे है, कोई बोलता है, कोई कुछ भी बोले, लेकिन एक है कि सब में परमेश्वर राज्य करता है। हालेलुया। और जिधर परमेश्वर राज्य करता है वहां पवित्र आत्मा नए निर्माण में लग जाता है। इसलिए ही मेरे प्रियो, अब शुरू में देखेंगे आदि में परमेश्वर था। हालेलुया। और अंत में भी वही होगा। हालेलुया। उसने जो कुछ बनाया है, जो छोटा अणु बनाया है, जो कुछ उसने बनाया है मेरे प्रियो, सब उसकी महिमा करेंगे, सब उसकी महिमा करेंगे। आज विश्वासी जो अंधेरे में बैठे हैं, जो विश्वासी आज इस पूरे जो क्लाइमेट को देख के, नेचर को देख के आप नहीं बोल सकते कि परमेश्वर रुक गया है, परमेश्वर असह्य है, परमेश्वर ये काम नहीं कर सकता। लेकिन जब बाइबल देखोगे आप तो आप बोलेंगे कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपके जीवन में आपको उजाले को बोलने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब भी जिधर किधर अंधेरा है वहां उजाला जाता है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल में मत्ती कृत शुभ वर्तमान जो है, शुभ समाचार जो है, 5वां अध्याय और 14वें वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम ज्योति हो, तुम प्रकाश हो। और ये सूरज का, ये चंद्रमा का प्रकाश नहीं, एक तारों का प्रकाश नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने सबसे पहले जो प्रकाश निर्माण किया था वो परमेश्वर की ज्योति तुम हो, वो परमेश्वर की ज्योति मैं हूँ। और जब ये ज्योति अंधेरे में जाएगी तो ये ज्योति चमकेगी मेरे प्रियो, ये बड़ा प्रकाश चमकेगा मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल में आप शुभ वर्तमान में देखिए, जिधर किधर मेरा यीशु गया ज्योति चमकी, लोगों ने देखा, दुष्ट आत्मा निकलने लगे। जिस वो शहर में जाता था, एक अंधे व्यक्ति ने यीशु को देखा। एक अंधे व्यक्ति कुछ किसी चीज को कभी उसने नहीं देखा था, लेकिन जब यीशु का जो प्रकाश उसके अंदर था, उसमें था, वो स्वर्ग से आया प्रकाश है,
इसलिए यूहन्ना बोलता है, यूहन्ना बोलता है कि वो बोलता है वो जगत की ज्योति है, वो ईश्वर जगत की ज्योति है, वो जगत की ज्योति आपके अंदर से चमकेगी, ये जगत की ज्योति आपके द्वारा चमकेगी, ये जगत की ज्योति आपके बोलने के द्वारा चमकेगी, आपके देखने के द्वारा चमकेगी, आपके कामों के द्वारा चमकेगी, आपके परमेश्वर के ये जो ज्योति आपके अंदर है, ये ज्योति छुप नहीं बैठती, क्योंकि यीशु बोला है कि जो नगर है, जो ज्योति है, जो नगर पहाड़ पे बसा है, वो किसी के नजर से छुप नहीं सकता। पहाड़ पे बसा जो नगर है कभी छुप नहीं सकता। वैसे ही आपके अंदर जो ज्योति है, लोग देखेंगे, लोग उसकी ओर दौड़े चले आएंगे, लोग उसकी ओर दौड़े चले आएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे चारों ओर अंधेरा है, चारों ओर से अंधेरे ने घेरा है, चारों ओर से तकलीफों ने घेरा है, चारों ओर से मौत ने घेरा है, चारों ओर से निराशा ने आज वर्ल्ड को घेरा है, और दुनिया को जो निराशा ने घेरा है, डिप्रेशन ने घेरा है, सुसाइड स्पिरिट कार्य कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और ज्यादा इतना हेवी लोग बोलते हैं कि एक हेवी फोर्स है, बीमारियों का है, तकलीफों का है, लेकिन वो जितना बड़ा अंधेरा है, जितना बड़ा दुख तकलीफ है, उतने ही बड़े सामर्थ्य से वो मैनिफेस्ट होगा, वो प्रकट होगा, आपके अंदर का प्रकाश प्रकट होगा, आपके अंदर का उजाला दिखेगा, और ये ज्योति देख के, ये उजाला देख के लोग आपकी ओर दौड़े आएंगे। यही भविष्यवाणी है, यही भविष्यवाणी है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझो मेरे प्रियो, आप समझो, आप जानो, आप देखो, प्रभु की आंखों से देखो। इसीलिए इफिस में पौलुस बोलता है कि आपके आंखें, आपके मन की आंखें प्रकाशमान होने के लिए वो प्रकाशित हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि इस मिट्टी के बर्तन में, ये जो मिट्टी है, इस बर्तन में अनमोल खजाना, अनमोल प्रकाश, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाश जिसमें जीवन है, वो जीवन आपके अंदर से बाहर निकलेगा और लोगों को पकड़ेगा, लोगों को जीवन मिलेगा, लोग आनंद करेंगे, लोग झूमेंगे, नाचेंगे, क्योंकि किधर प्रकाश होता है उधर लोग आनंद करते हैं, उधर लोग आनंद करते हैं, उधर लोग झूमते हैं। लोगों के आपको देख के लोगों के अंदर एक जीने की उम्मीद आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताने की जरूरत नहीं, ए मेरे अंदर एक ज्योति है, ए मेरे अंदर एक ज्योति है। नो, आपको देख के, आपके प्रेजेंस से, आपके रहन सहन से, आपके चलने के द्वारा, आपके बात करने के द्वारा आप जिधर किधर जाएंगे, ओ लोग बोलेंगे कि इसमें कुछ तो अलग है, और इसमें जो अलग है वो जीवन का उजाला है मेरे दिलों, इसमें अलग है वो जीवन का उजाला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु यहाँ तक चुप नहीं बैठा, वो यीशु फिर सिर्फ 14 वचन तक चुप नहीं बैठा। आगे परमेश्वर बोला, लोग दिया जलाकर उसको छुपा नहीं रखते, लेकिन पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते
रखते हैं, क्योंकि क्यों रखते हैं? तब उस घर के सब लोगों को वो प्रकाश देखे, उस घर में वो प्रकाश लाए, उस घर में वो प्रकाश लाए। आप एक ज्योति हो, आप एक दिया हो। आप मत सोचो कि वो तेल भरा छोटा सा दिया आप हो। आप 1-2 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे चलने वाला दिया नहीं हो। आपको परमेश्वर ने ऐसा दिया बनाया है, ऐसा प्रकाश बनाया है कि जब तक आपके इस जान में, इस शरीर में सांस है, तब तक आप प्रकाशित होते रहेंगे। और इतना ही सीमित नहीं रहेगा, उसकी ज्योति बढ़ती 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 जाएगी। हालेलुया। ओ तभी तो लोगों ने यूहन्ना को पूछा, क्या वो तू प्रकाश है? यूहन्ना बोला, नहीं नहीं, अरे नहीं, मैं वो प्रकाश नहीं हूँ। मैं ये ही हूँ कि वो जो जंगल में चिल्लाने वाले का जो शब्द हो, वो मैं हूँ। क्योंकि उसके लिए रास्ता जो टेढ़े मेढ़े है, उनको सीधा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे आगे भेजा है, मुझे एक वाणी करके भेजा है, एक परमेश्वर आ रहा है ये बताने के लिए, वो प्रकाश की ओर देखो, ये कहने के लिए मैं आया हूँ। वो परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। समझो आप किसकी सेवा करते हैं, समझो आपके अंदर क्या है। आप बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक ही है जिसके पास वो जीवन की ज्योति है। उसके पास सारे जो जगत के लोग हैं, राजा है, किंग्स है, हकीम है, और सारे जो अधिकारी है मेरे प्रियो, सारे जो कैबिनेट मंत्री है, देश के रहने दो, इस दुनिया के रहने दो, वो बाउ डाउन करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में वचन है, ओ मैं जिंदा परमेश्वर हूँ। अगर मैं भी जिंदा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, तो हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जुबान कबूल करेगी कि मैं भी जिंदा खुदा हूँ। हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा खुदा है मेरे प्रियो। उस जगत में बहुत से ज्योति आए और बहुत से चले गए, उनका प्रकाश चला गया मेरे प्रियो, लेकिन ये जो परमेश्वर हमारे अंदर है वो बढ़ता जाता है, उसका उजाला बढ़ता जाता है, और उसके ज्योति में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक वचन बहुत अच्छा लगा, जब मूसा को हम देखेंगे, बहुत से ज्योतियां आ गई। पुराने नियम में भी जो भविष्यवक्ता थे, जो नबी थे मेरे प्रियो, जो किंग्स थे, परमेश्वर, वो भी अंधेरे में ज्योति चमकी है। हालेलुया, हालेलुया। अब शमूएल को भी देखेंगे, और तभी भी वो भी ज्योति चमकी है, बहुत सी ज्योति चमकी, और सारे ज्योतियां एक ही दिखा रही थी, वो बड़ी ज्योति की ओर हाथ कर रही थी। हालेलुया। वो बड़ी ज्योति की ओर हाथ कर रही थी। हालेलुया। वो बोल रही थी कि उसको देखो, उसको देखो और प्रकाशित हो जाओ, उसको देखो और भर जाओ, उसको देखो और सामर्थ पा जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिर्फ बोलने में नहीं है, लेकिन सामर्थ में है। हालेलुया। पर जहाँ कहीं परमेश्वर का वचन घोषणा होती है, जहाँ कहीं उसके परमेश्वर की वचन की जब डिक्लेयर होता है, तो परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ उधर कार्य करता है। हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, मेरा जिंदा परमेश्वर आपको छू रहा है। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, उस अंधकार से बाहर निकलो। आपको निकलना नहीं है वो अंधकार से बाहर, सिर्फ परमेश्वर
परमेश्वर ज्योति को आमंत्रित करो आपके अंदर, और आपके अंदर से वो चमकेगी, तब वो अंधेरा गायब हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी का एक ही उत्तर है, उजियाला, उजियाला, जिंदा कलाम का उजियाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शांदिरी लिहेंदो रबा, और वो उजियाला लेके आने वाला एक व्यक्ति है। ओ माय स्वीट 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 होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो बहुत अच्छा है मेरे प्रियो। सिर्फ पवित्र आत्मा को अगुवाई आप दीजिए आपके जीवन में, आपके कमजोरी में उसको बुलाइए, आपके तकलीफ में उसको आमंत्रित कीजिए, वो पूरी सामर्थ से आता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, और बाइबल में लिखा है, आज आपको जो असंभव लगता है, सिर्फ उस उजियाले को बोलिए, आ जाओ मेरे जीवन में। सिर्फ मुंह खोल के बोलो, आ जाओ मेरे जीवन में, आ जाओ मेरे परिवार में, आ जाओ मेरे बिजनेस में, आ जाओ मेरी सेवकाई में, आ जाओ मेरे पर्सनल लाइफ में, पर्सनल प्रेयर लाइफ में आ जाओ। हालेलुया। और जिधर किधर आप है, जिधर किधर आपके जो अलग अलग भाग है, जो अलग अलग, जो मेरे प्रियो आपकी जो सेवकाई के जो अलग बोलते हैं कि ये मेरी सेवकाई बहुत अलग है, ये मेरी सेवकाई परमेश्वर ने मुझे बोला है, लेकिन आपकी सेवकाई जितनी बड़ी होगी, आपका सब कुछ जो परमेश्वर का कॉलिंग, परमेश्वर की बुलाहट पे चलने के लिए जो कुछ आपको चाहिए, वो आपकी बुलाहट में पैकेज मिलता है। आपको प्रकाश आता है, जब प्रकाश आता है तो चमत्कार आते हैं, जब प्रकाश आता है तो जिंदगी आती है, जब प्रकाश आता है मेरे प्रियो तो पैसा भी आता है, जब प्रकाश आता है मेरे प्रियो दीर्घायु भी आती है, जब प्रकाश आता है मेरे बच्चों तो असंभव को संभव कर देता है। हालेलुया। सिर्फ उस प्रकाश में वक्त बिताओ, उस उजियाले में वक्त बिताओ। मूसा परमेश्वर का वो दास है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मूसा जो दासों में जो मूसा के जैसा नम्र व्यक्ति नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ है दुनिया में। बहुत से लोगों ने उनको परमेश्वर को चखे जाना कि वो कितना भला है, कितना अच्छा है, लेकिन सेवकों में सबसे नम्र व्यक्ति जो था वो मूसा था। और परमेश्वर वो एक ही मूसा को ज्यादा भाता था कि प्रभु के उजियाले में बैठे। हालेलुया। जब लोग देख रहे थे वो पहाड़ पे आग आ रही है, डर रहे थे, बिजलियां कड़क रही, चमक रही है, लोग डर गए मेरे प्रिय और बोले कि प्रभु इतना भयानक है तो तू ही जा मूसा, उसके बाद जाके तू हमको बता कि प्रभु क्या चाहता है। हालेलुया। ओ मूसा रेडी हो गया। ओ मूसा बोला कि उसके पैरों में ताकत आ गई, उसके दिल में परमेश्वर ने जितना जोश भर गया कि कभी मैं उस पहाड़ पे चढ़ के मैं प्रभु के साथ वक्त बिताऊं, दिन बिताऊं, रात बिताऊं। खाना पीना छोड़ दिया उसने, और एक ही था कि वो उजियाले से उसका स्पिरिचुअल मैन जो है, वो जो आत्मिक व्यक्ति है वो भर रहा था, वो तगड़ा हो रहा था, वो बॉडी बिल्डर हो रहा था। और उसको इतना भाया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। मिनिस्ट्री लोगों को बोला कि आप संभालो, इन लोगों को आप संभालो, लेकिन मैं तो प्रकाश से मिलने जाऊंगा, मैं तो उजियाले से मिलने जाऊंगा।
जिसने सूरज और चांद बनाए हैं, जिसने दिन और रात बनाए हैं, जिसने सारे ऋतु बनाए हैं, जिसने बारिश का महीने बनाए हैं, जिसने ठंडी के महीने बनाए हैं, जिसने धूप के महीने बनाए हैं, जिसने ये सब कुछ फूल पौधे बनाए हैं। हालेलुया। कायनात इतनी सुंदर बनाई तो खुद कितना खूबसूरत है। हालेलुया। वो सब कुछ सुंदर बनाने वाले जो परमेश्वर था, मूसा बैठा नहीं, बहुत लाख लोग थे, टेंशन लेके बैठा नहीं, वो बोला सब कुछ रिलैक्स हो गया और बोला कि मुझे झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। आप सोचो कि वो प्रभु के उपस्थिति में बैठा और वो प्रकाश की किरणें उसके चेहरे पे आ गई, उसके शरीर पर आ गई। हालेलुया। और जो मूसा था मेरे प्रियो, इतना चमकने लगा, उसका चेहरा इतना शाइन करने लगा, उसके हाथ इतने शाइन करने लगे। हालेलुया। लोगों को लगा जब वो उतर रहा था पहाड़ से नीचे, जब मूसा को देखा तो उनको लगा कि क्या परमेश्वरी है, मूसा को पहचानने नहीं लगे। और जब मूसा ने देखा कि ये किरणें उसके अंदर से लोगों पर प्रकाशित हो रही है, हालेलुया, यही हमारा परमेश्वर है, यही हमारा जिंदा खुदा है, यही वो उजियाला है। वो उजियाला सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं, आपके अंदर से चमकेगा मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने पुरुष को बनाया, आप देखो कि ये पूरा उजियाले से भरा। अगर एक अमीर व्यक्ति है तो वो आपको बहुत पैसे दे सकता है, अगर एक सुनार है तो आपको वो सोना दे सकता है, अगर एक हीरे जवाहरात का, हीरे का व्यापारी है तो वो आपको हीरे दे सकता है। मेरे परमेश्वर के पास प्रकाश है, मेरे परमेश्वर के पास जिंदगी है, मेरे परमेश्वर के पास जीवन है, मेरे परमेश्वर के पास अमीरी है, मेरे परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। वो आपको देने के लिए आया है, वो आपके ऊपर प्रकाशित होने के लिए आया है, वो आपको भरने के लिए आया है। हालेलुया। पात्र कैसे भी रहने दो, बर्तन कैसे भी रहने दो, लेकिन वो खजाना, वो बर्तन में आने से वो बर्तन शाइन होगा, वो बर्तन चमकेगा मेरे प्रियो। वो अपोस्टल चमकेगा, वो प्रॉफिट चमकेंगे, वो भविष्यवक्ता की सेवकाई करने वाले, वो पासवान चमकेंगे, वो परमेश्वर के सेवक बच्चे और बच्चियां चमकेंगे। कैसे चमकेंगे? हालेलुया। जो दुनिया के वर्ल्डली राजा है, किंग्स है, रानियां है, और राजा लोग आके आपके सामने बाउ डाउन हो जाएंगे, झुकेंगे, वो प्रकाश के सामने झुकेंगे मेरे प्रियो। यही तो यशायाह में लिखा है, 60 में लिखा है, 60 में लिखा है कि राजा लोग आएंगे, बहुत बहुत बड़े राजा आएंगे और तेरे सामने झुकेंगे। क्यों झुकेंगे? ये उजियाला आपके अंदर है, ये उजियाले की ओर फोकस लगाइए, ये उजियाले की ओर देखिए मेरे प्रियो। और जो सेवक इतना चमका है, लेकिन आज आप जो उजियाला लेके चलते हैं, वो उजियाला यीशु का उजियाला है। हालेलुया। जो स्वर्ग में आप देखोगे तो स्वर्ग पूरी तरह से लाइट है, ब्राइट लाइट है, एक जबरदस्त लाइट है। परमेश्वर के महान सेवक ने बोला, डीचीएस दिनकरन ने बोला, जब वो प्रभु से स्वर्ग में उठाए गए, वो स्वर्ग की यात्रा, प्रभु ने उनकी आंखों को खोला, वो देखने लगे। उन्होंने बोला कि परमेश्वर पिता उसको चेहरा में देख नहीं सका, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी, इतने मैंने लाइट कभी नहीं देखी, इतने अलग अलग रंगों की किरणें नहीं देखी।
उसके अंदर से वो निकल रही थी। सिर्फ मैंने आवाज सुनी, लेकिन उसका इमेजिनेशन में नहीं कर सकता। इतना बड़ा प्रकाश मैंने देखा, इतने बड़े अच्छे किरणें, इतने इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे, इतने स्वीट कलर, और वो एक सुगंध भी उन्होंने देखा। मेरे प्रियो, जिन किन्होंने परमेश्वर ने उनको उनकी आंखें खोली और उन्होंने स्वर्ग को देखा, तो उन्होंने एक ही देखा, स्वर्ग में बहुत बड़ा उजियाला है, उजियाला है। और वही उजियाला आपके अंदर से जब चमकेगा तो दुनिया के उजियाले, दुनिया की टेक्नोलॉजी, दुनिया की सारी मैन मेड डॉक्ट्रिन बाउ डाउन हो जाएंगे आपके सामने, और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे आप। हालेलुया। एक ही है, उस उजाले के साथ वक्त बिताओ, उस उजाले के साथ एक हो जाओ, उस उजाले के साथ वो आपके जीवन में उसको स्थान दीजिए। आपका सबसे बेस्ट टाइम उसके साथ बिताइए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो आपको असंभव है वो उसको संभव है, और उसके द्वारा आप सब कुछ संभव कर सकते हैं, सब कुछ संभव कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं, हो मुझे कुछ आता नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ बोलना नहीं आता, अटक कर मैं बोलता हूँ, रुक रुक कर मैं चलता हूँ, मैं दौड़ नहीं सकता, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अरे भाई बस करो, बस करो। आपको लगता है कि प्रभु खुश हो जाएगा कि आपको बोलते हुए कि कितना आप कमियां निकालते हो, और आप प्रभु को बोलते हो नहीं ना प्रभु, मुझे नहीं जमेगा, दूसरों को भेज दो। प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता। प्रभु बोलता है, प्रभु को पता नहीं क्या, परमेश्वर को पता नहीं कि आप में हजारों नहीं लाखों कमियां है, लेकिन जब वो एक आता है, हालेलुया, वो लाखों कमियों को निकाल देता है, और वो लाखों अच्छे कामों से आपको भर देता है, लाखों ऐसे सामर्थ्यों से भर देता है, लाखों ऐसे अलग अलग शाइनिंग करने वाले किरणों से भर देता है। याकूब ने तो क्या किया, उसके यूसुफ को 7 रंग का जो बागा था, उसने वो ड्रेस कोट पहना दिया, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है मेरे प्रियो, लाखों लाखों कलर से आपको भर देगा। इसमें उसको मिलाई, इसमें उसको मिलाई, ये 12 अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर ने उजियाले को निर्माण किया है, वो परमेश्वर क्या आपको भली चीजों से नहीं भर सकता? हालेलुया। नहीं भर सकता क्या? सोचो मेरे बच्चों, सोचो मेरे बच्चियों, हालेलुया, मेरे बेटों, मेरे बेटियों, सोचो। प्रभु बहुत अच्छा है, प्रभु बहुत भला है। आपने अगर कुछ भी खोया है आपके जिंदगी में, तो आप अगले 10 साल तक वो मरे हुए व्यक्ति का, वो खोए हुए व्यक्ति का, खोए हुए चीजों में रात दिन आप बोलेंगे मैंने खोया। इससे कुछ भी एक पाव तक आप बढ़ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर के हाथ में वो टूटा हृदय दीजिए, वो परमेश्वर के हाथ में वो टूटा जीवन दीजिए, वो परमेश्वर के हाथ में आप सोचिए कि आपकी योजना में आप चलेंगे या उसकी योजना में आप चलेंगे। आप सोचिए, आपको डिसाइड करना है, निर्णय आपको लेना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती से काम नहीं करता। वो बहुत अच्छा जेंटलमैन
मैन है Yes. वो बुलाने पर ही आता है। हालेलुया। जो बुलाने पर आता है उसका रिस्पेक्ट होता है, लेकिन वो जबरदस्ती से जो आता है उसको निकालना पड़ता है। दुष्ट आत्माएं जबरदस्ती से आती है, लेकिन मेरा परमेश्वर बुलाने पर वो स्वर्ग का राजा, वो स्वर्ग का महाराजा, वो स्वर्ग का बादशाह आता है और आपके अंदर वो शहर को देखता है, आपके अंदर वो राज्य को देखता है, आपके अंदर वो देश को देखता है, आपके अंदर वो सृष्टि के में बसा हुआ देखता है। इसीलिए बड़े बड़े परमेश्वर के जो दास है, टीबी जोशुआ रहने दो, ओ मेरे प्रियो, बहुत से परमेश्वर के दास है जो इस साल में चले गए हैं, स्वर्ग में चले गए हैं। जो उनके हाथ में जो काम था, पौलुस, पास्टर पौलुस, अपोस्टल पोलुस चले गए, टीबी जोशुआ चले गए। अभी मैंने दो तीन दिन पहले मुझे लगता है कि पॉल योंगिचो चले गए। उन्होंने जो मकसद था उनका, जो बुलाहट थी, वो प्रकाश में बैठे, वो बहुत बड़ा उजियाला उनके अंदर चमका। वो उजियाले के साथ उन्होंने वक्त बिताया। मेरे प्रियो, वो उजियाले को लेके इस देश पे आए, वो उजियाले को लेके दुनिया में घूमते फिरे, वो उजियाले को लेके मैनिफेस्ट पावर, अमेरिका पावर उन्होंने दिखाया। पॉल युंगिचो ने तो मेरे प्रियो हिस्ट्री कर दी, टीबी जोशुआ हिस्ट्री करके वो मर गए। ओ मेरे प्रियो, आपकी बारी है। आप मत सोचिए समय बीतता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, बड़े बड़े सेवक चले गए हैं, अभी मैं ही रह गया हूँ। आपको उठाने के लिए प्रभु तैयार है। ओ हिस्ट्री मेकर आपको बनाने के लिए प्रभु तैयार है। ऐसी औरत को प्रभु चुनना चाहता है, ऐसी औरत को, ऐसे पुरुष को, ऐसे बेटे बेटी को प्रभु की नजर है जो कुछ नहीं है। ये जो लोग चले गए वो धूल थे, वो मिट्टी का बर्तन थे, लेकिन उनके अंदर वो सामर्थ चमका, वो असीम खजाना चमका, वो उजियाला उनके अंदर से चमका मेरे प्रियो। और वो इतना उजियाला बढ़ता गया, वो रोक सके। फिर एक टाइम आता है, उन्होंने खुद को रोकना चाहा नहीं, वो रुक सके, लेकिन वो बढ़ते गए, क्योंकि बाइबल में वचन है, जब तक सूरज चांद है तब तक मैं बोने का, रुखाने का, फल देने का मैं बंद नहीं करूंगा। ओ रिहांदा राबा सांदो रोबो, ओ रिहांदो रुकोंदो रोबो शांदी रिलेंदो राबा, या रोहोंदो राबा बाबा बाबा इरलहांदो राबा। ऐसे प्रॉफिट, ऐसे अपोस्टल भारत में से निकलने हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत सी लेडीज हैं। ओ शबारिकियांदो रोबो बाबा सांदा राबा। सिंडी ट्रिम के बारे में मैं बताऊंगी। परमेश्वर ने उसको महान रीति से अमेरी मैनिफेस्ट, ये जो बुक है मेरे प्रियो, ये जो बुक है उसका नाम ही जीवन है। ये जिसके जीवन में आता है उसके जीवन को वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रखता है, पूरी तरह से वो बदल के रखता है। ओ शबारा खांदा राबाबा। आप सोचिए, अगर दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी अगर पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए लोग करते हैं और वो बदल नहीं सकती, तो वो परमेश्वर जो हमको
बदलता है, वो कैसे परमेश्वर फिर से पुराने नहीं, लेकिन ये बर्तन है, पुराने रहते हैं, लेकिन उनके शाइन लाने वाला वो परमेश्वर है। उसकी खूबसूरती आपके अंदर से निकलेगी ही। उसके जो कुछ है, आपका हाथ गरीबों के लिए देने के लिए लगाइए, गुरजू लोगों को देने के लिए लगाइए। आपके पास 10 रुपया है, 10 पैसे है, 100 रुपए है, 1000 रुपए है, जो जिनको जरूरत है, बाइबल हमको सिखाती है कि क्या रहस्य है अमेरिका। हालेलुया। बहुत से लोग अमेरिका को लेके चलते हैं मेरे प्रियो, लेकिन वो बताते नहीं कि क्या वो करते हैं, लेकिन ये रहस्य बाइबल में से उन्होंने लिया है। आज इंडिया के भी बड़े बड़े लोग देखो, पैसे वाले, एक ही उनका काम है कि बोना और खटनी करना, बोना और खटनी करना। आप जो प्रभु के नाम से बोते हैं, आप देते हैं, तो परमेश्वर उसको बहुतायत में परिवर्तन करता है, बहुतायत में परिवर्तन करता है। हालेलुया। ऐसी बड़ी बड़ी स्त्रियों को मैंने देखा है, ऐसे बहुत परमेश्वर को प्यार करने वाले को देखा है, जिनके अंदर से वो ज्योति चल। हालेलुया। वो पात्र टूटे पात्र थे मेरे प्रियो, वो पात्र गरीबी से भरे थे, अंधकार से भरे थे। कितने तो ऐसे हैं जो अभी मर जाए, ऐसा उनका हालत था, लेकिन जो उजाला उनके अंदर आया, उजाले ने उनको लेके चला मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। रिमा सांदो रोहोंदो राबाशांदी रिहे। जब यीशु ने देखा वो अंधे व्यक्ति को, तो परमेश्वर का प्रकाश उसके अंदर से, आंखों के अंदर से चमका मेरे प्रियो। उसने सब कुछ देखने लगा, क्योंकि अंधेरे में प्रकाश चमकता है। और हमारे परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है? अगर पर बाइबल है हिंदी का, आप तो निकालिए, 60 में 15 वचन से आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि वो है कि दिन का और रात का उजाला तेरे लिए नहीं है। राबा शांदो रोबो सखी आंदो रोबो, ओ राबा शांदा राबा। 19 पढ़िए, 19। हाँ, थैंक यू। फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला न होगा, न चांदी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सूरज, ये चांद की आपको जरूरत नहीं है। उसको निर्माण करने वाला, उस पे अधिकार करने वाला, उनको खड़ा करके रोकने वाला, उनको बंद करने वाला, उनको निर्माण करने वाले की ज्योति आप पे चमकी है। आप पे चमकी है, वो ऑलरेडी चमकी है आपके। जिन्होंने यीशु को मसीह मेरा मुक्तिदाता है, मेरा छुड़ाने वाला है, उसके लहू ने मुझे साफ किया है, ऐसा आपके जीवन में आपने आपके मुंह से कबूल किया है, आपके हृदय में आप जानते हैं कि मैं परमेश्वर का हूँ, तो उनके अंदर ये ज्योति चमकी है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि वो उजाला जो है तेरा परमेश्वर हो जाएगा। ओ सूरज चंदा में, अभी रात को दिन में, धूप में आपको कैसा लगता है? इसका प्रकाश में नहीं, उसके उजियाले में नहीं, लेकिन परमेश्वर के उजियाले में आप चलेंगे, और वही उजियाला आपकी शोभा बनेगा, आपकी शोभा बनेगा, आपका प्रेस्टीज बनेगा, आपका जीवन बनेगा, आपकी ताकत बनेगा, आपका सामर्थ बनेगा, आपका सामर्थ बनेगा, आपका सब कुछ वो बनेगा। ग्रेविटी फोर्स आपको पीछे खींचेगा नहीं, क्योंकि वो उजियाले का सामर्थ वो आपको लेके चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तकलीफें आने दो, प्रॉब्लम आने दो, लेकिन कोई भी आपको रुकाएगा
नहीं, वो उजाला आपकी शोभा बनेगा, आपकी शोभा बनेगा, आपके हंसने का कारण बनेगा, आपके जीने का कारण बनेगा, आपके जीने का मकसद बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। रिखियान्दो रोहोन्दो राबा शांति खिलिएन्दो राबा, वो ही सब कुछ बनेगा और वो आपको देश राज्यों में चमकाएगा, देश में भारत में चमकाएगा, आपकी शोभा वो बढ़ाएगा और बहुत से देशों में आपकी शोभा वो बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु खुद बोलता है कि अभी सूर्य का तेरे अस्त नहीं होगा, न तेरी चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। कन्फेस कीजिए, ये वचन आप बोलिए, जो विलाप में है, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, बोलो कि मेरी जो विलाप के दिन है खत्म हो गए हैं, मेरा प्रकाश परमेश्वर बन गया है। वो इमेजिन कीजिए, आनंद कीजिए, झूमिए, नाचिए, गाइए उसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इतना ही कहकर नहीं बैठता, वो बोलता है तेरे लोग धर्मी हो जाए। हालेलुया। आप बहुत बड़ी मिनिस्ट्री करना चाहती है, लोगों के ऊपर नजर मत डालो मेरे बेटियों, बच्चों, सेवकों, सेविकाओं, तो प्रभु की ओर नजर कीजिए, तो आप प्रभु के सामने मुख से वो प्रकाशित होके वचनों से भर के उसके साथ गुम हो जाइए और आपके लोग धर्मी हो जाएंगे, आपके लोग सर्वदा देश के अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु बोलता है ये मेरे लगाए हुए पौधे हैं और अपने हाथों का ठहराए हुए काम होंगे, परमेश्वर के हाथों का ठहराया हुआ काम होंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको इतना बढ़ाने को है, इतना फुलाने फलाने को है कि प्रभु बोलता है ये बढ़ जाएंगे और परमेश्वर की महिमा प्रकट करेंगे, परमेश्वर की महिमा प्रकट करेंगे। मेरे बच्चों को मैं आशीषित करती हूँ इस वचन से, फूलो फूलो और परमेश्वर की महिमा प्रकट करो, परमेश्वर की महिमा प्रकट करो। प्रभु के लगाए हुए पौधे तुम हो, मेरे धर्मी लोग, मेरे धर्मी बच्चों, मेरे धर्मी बेटों बेटियों, ओ परमेश्वर के धर्मी लोगों। हालेलुया। प्रभु की महिमा प्रकट करो, परमेश्वर की महिमा प्रकट करो, क्योंकि जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है इतना बड़ा हो जाएगा। मेरे प्रियो, बहुत प्रभु आपको बढ़ाएगा, 1000 में प्रभु आपको बढ़ाएगा और जो दुर्बल है उसको सामर्थ्य छाती करके खड़ा करेगा, जो दुर्बल, जो अशक्त है उसको सामर्थ्य छाती करके बढ़ाएगा। परमेश्वर प्रभु ने अब्राहम को कहा मैं तुझे सामर्थ्य छाती करके खड़ा करूंगा, याकूब को कहा कि मैं तुझे सामर्थ्य छाती करके खड़ा करूंगा। हालेलुया। प्रभु आज तुमको बोल रहा है कि सामर्थ्य छाती करके खड़ा करेगा। रिहांदो रोबो सांदा राबा। एक ही रहस्य है, एक ही चाबी है प्रभु के राज्य में बढ़ने की, फूलने की, सेवकाई बढ़ने की, चंगाई की एक ही चाबी है, उसके उजियाले से भरते जाओ, प्रकाशित करो, रिलीज करो, रिलीज को खुला करो, लोगों को खुला करो, उनके अंदर, आपके अंदर जो है, आप जिससे भरे हैं वही। जब एक एटम बम होता है, उस जो कभी बस्ट होता है तो उसके अंदर जो भरा है वो बाहर की चीजों को हिला के रख देता है। आपके अंदर जो जीवन है उससे सारे देश को हिला के रखिए, जिधर किधर जाइए सबको
को हिला के रखेगा, वो जीवन से भर के और सामर्थ्य राष्ट्र बनाएगा। हालेलुया। बड़ी जाति में, धार्मिक लोगों में, अधिकारियों में आपका परिवर्तन परमेश्वर करने को है। इसलिए खड़े हो जाइए। जो सेवकाई से दम के वो थके हुए हैं, वो हारे हुए हैं, परमेश्वर के उजियाले से, वचनों से भरिए। बाइबल में लिखा है उसका वचन जो है ओ उसने शरीर धारण किया और वो प्रकाश था, उसके अंदर प्रकाश था। यूहन्ना में लिखा है उसके वो प्रकाश चमका मेरे प्रियो, और वो जगत की ज्योति बन गया। यीशु ने कहा मैं लाइट हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, लेकिन बाद में उसने कहा कि तुम अब जगत की ज्योति हो। वो बड़ी ज्योति जो मैं हूँ वही ज्योति अब तुम बन चुके हो। इसलिए आनंदित हो जाइए, इसलिए आनंद करो मेरे प्रियो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपको तैयार कर रहा है, प्रभु आपको भर रहा है। सारी निराशा, सारा डिप्रेशन निकल रहा है, सारे प्रॉब्लम, तकलीफें, बंधे हुए जकड़े हुए लोगों खुले हो जाओ। इसलिए ही प्रभु का उजियाला आया है कि उसके लोग भर जाए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हे मेरे जिंदा भाई, हे मेरे जिंदा परमेश्वर, तेरा जो कुछ वचन, तेरा प्रकाश, तेरा उजियाला लोगों के अंदर गया है, उसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। यही प्रार्थना है, यही विनती है, यही प्रार्थना है, यही विनती है मेरे खुदा। हालेलुया। जो तैयार है, जो आपके सामने घुटनों पे आ रहे हैं, जो आपके सामने हृदय खोल रहे हैं, उनको बढ़ाइए, क्योंकि जिधर किधर वचन गया उधर सामर्थ्य हाथ प्रभु का कार्य किया। ओ रिहांदा राबा शांदा राबा। पतरस ने जब बोला, ओ सारे लोगों के 3000 से भी ज्यादा लोगों के हृदय में आपने कार्य किया, उनके हृदयों का ताबा आपने ले लिया। जिधर किधर ये आवाज जाएगी, जिधर किधर ये वचन जाएगा, उनके जीवनों में, आपके जीवनों में टोटल ट्रांसफॉर्म में डिक्लेयर करती हूँ। I declare in the name of Jesus Christ of Nazareth, रिबा शांति रिहांदा राबा। ओ अब आप यहाँ जो आंखें बंद किए हैं, आप में देख रहे हैं बड़ा सामर्थ्य राष्ट्र, वो बड़ा देख रहे हैं आपकी चंगाइयाँ, बहुत से हीलिंग होने को है। जिधर किधर प्रकाश जाता है, कोई अंधेरे का काम वहां नहीं रुक सकता, कोई बीमारी वहां नहीं रुक सकती, कोई गरीबी वहां नहीं रुक सकती, कोई कमजोरी वहां नहीं रुक सकती, लेकिन जीवन में उनमें घोषित करती हूँ, जीवन की डिक्लेयर में जीवन उनमें करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन।